नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तीर्थराज परसाना की नई किताब पर, लुसिफर था निर्दोष, रेड पिल का सार। जी, ये मई 2024 में आई है। हाँ, तो हमारे पास इसके कुछ अंश हैं, सारांश, विषय, स्टाइल, और जो पाठक इस पर कह रहे हैं वो भी। और हमारा मकसद है कि इस किताब के जरिए लूसीफर की कहानी का जो ये बिल्कुल अलग कह सकते हैं चौंकाने वाला नजरिया है, उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल, पारंपरिक सोच से काफी हटकर है ये। हाँ, और किताब की शुरुआत ही मतलब ध्यान खींच लेती है। वही वो डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यू वाला स्टाइल है ना, जहाँ लेखक तीर्थ दावा करते हैं कि उनकी मुलाकात खुद लुसिफर से हुई। जी, ये शुरू में ही किताब का टोन सेट कर देता है कि ये कुछ अलग होने वाला है, पारंपरिक नहीं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो ये किताब लुसिफर को कैसे दिखाती है, मतलब खलनायक तो नहीं मानती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे एक जटिल किरदार की तरह पेश किया गया है, जिसे शायद गलत समझा गया है। इसका जो स्वर्ग से गिरना है वो ईगो या बुराई की वजह से नहीं। नहीं, किताब कहती है कि वो एक सैद्धांतिक स्टैंड था। मतलब वो स्वायत्तता, ज्ञान, न्याय इनकी तलाश में था। और ये सब एक कंट्रोलिंग देवता के खिलाफ, जिसे ग्नोस्टिक डेमिर्ज जैसा बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। और ये बात दिलचस्प है कि उसके विद्रोह को नैतिक साहस बताया गया है, ईगो नहीं। ये सीधे सीधे वो अच्छे बनाम बुरे वाली पारंपरिक सोच पर सवाल उठाता है। और ग्नोस्टिक विचारों की तरफ इशारा करता है। जी, ग्नोस्टिक दर्शन में अक्सर डेमिर्ज यानी दुनिया बनाने वाले ईश्वर को सर्वोच्च शक्ति से कम या भ्रामक माना जाता है। तो ये कनेक्शन साफ है। समझ गए। अच्छा, और कहानी कहने का ढंग वो भी काफी अलग है, सुना है। हाँ, वो काफी प्रयोगात्मक है। आपको पटकथा जैसे डायलॉग्स मिलेंगे, इंटरव्यू के हिस्से हैं, मोन्टाज हैं, एकालाप हैं। मतलब कोशिश ये है कि इसे एक डॉक्यूमेंट्री जैसा फील दिया जाए। हाँ, ऐसा लगता है। और कथावाचक यानी तीर्थ इसे एक तरह की आध्यात्मिक खोज या एक बड़े खुलासे की तरह पेश करता है। और लूसीफर का मिशन वो क्या इस किताब में? वो मानवता तक फैला हुआ है। वो कोई विनाशक नहीं है, बल्कि एक मुक्तिदाता है। मुक्तिदाता कैसे? वो ब्रह्मांडीय धोखे को उजागर करता है और आत्मज्ञान, जिसे ग्नोसिस कहते हैं, वो देता है। ग्नोसिस यानी भ्रम से परे जाकर सत्य का अनुभव। जी, लेकिन ये जो बनावट है, ये स्टाइल, कुछ पाठकों को शायद बिखरा हुआ या टूटा फूटा लग सकता है। अच्छा, ये भी प्रतिक्रिया है। हाँ, और वो रेड पिल वाला आइडिया जो द मैट्रिक्स से लिया है, वो यहाँ एक प्रतीक है। स्थापित विचारों पर सवाल उठाने का प्रतीक। बिल्कुल, छिपे हुए सच को जानने की तरफ एक इशारा। लेकिन एक आलोचना ये भी है कि इतने सारे आध्यात्मिक दावे हैं, ग्नोस्टिक रेफरेंसेस हैं, पर शायद एकेडमिक गहराई उतनी नहीं है। मतलब बातें दोहराई हुई लगती हैं। हाँ, कुछ पाठकों को ऐसा लगा है कि मुख्य तर्क बार बार आते हैं। ये भी हो सकता है कि ये जानबूझकर किया गया हो, पाठक को झकझोरने के लिए। ये एक संभावना है, पाठक को आराम से बैठने नहीं देना, सोचने पर मजबूर करना। पर यह संतुलन बनाना मुश्किल होता है। सही बात है। अच्छा, और किताब के मुख्य विषय क्या हैं? संघर्ष क्या दिखाया गया है? स्वर्गीय लोगों के अंदर का ड्रामा भी है, जैसे लूसीफर का ईश्वर से सामना करना। और दूसरे फरिश्तों जैसे माइकल के साथ वफादारी पर बहस। हाँ, वो सब। ये आज्ञाकारिता बनाम स्वतंत्र इच्छा वाले सवाल उठाते हैं। मुख्य विषय यही है, आंख मूंद कर मानने के बजाय ज्ञान और सच्चाई का महत्व। और भ्रम बनाम हकीकत। जी, और इसमें ईश्वर या डेमियार्ज कह लीजिए, उसे एक सत्तावादी धोखेबाज शक्ति की तरह दिखाया गया है। तो लूसीफर का विद्रोह महज नाफरमानी नहीं है। नहीं, उसे ईश्वर के कथित अन्यायों जैसे हत्याएं, धोखा, नरसंहार, इनके खिलाफ एक नैतिक विरोध की तरह पेश किया गया है। तो ये सही और गलत के बीच की जो रेखा है उसे और धुंधला करता है। बिल्कुल, नैतिक अस्पष्टता एक बड़ा थीम है। जाहिर है इस पर प्रतिक्रियाएं भी मिली जुली होंगी। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोतों के मुताबिक कुछ लोग इसकी नई सोच, इसकी महत्वाकांक्षा की तारीफ कर रहे हैं। और कुछ लोग इसकी बनावट जो थोड़ी खंडित है या सतही शोध, और कुछ हद तक जो षड्यंत्रकारी नजरिया लगता है, उसकी आलोचना कर रहे हैं। रेडिट पर भी कुछ टिप्पणियां हैं, जैसे किसी ने लिखा, ये कुछ मूर्खतापूर्ण षड्यंत्र बकवास है। हाँ, और एक और थी, लूसीफर निर्दोष नहीं था, पेड़ों को मरना पड़ा, जो शायद किताब के तर्कों से सीधी असहमति दिखाती है। तो ये प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि किताब उत्तेजक तो है, पर शायद सबको एक नजरिए पर नहीं ला पाती। हाँ, ध्रुवीकरण करती है। इसकी प्रयोगात्मक प्रकृति और दार्शनिक बोझ ऐसा है कि ये या तो आपको खींचेगी या शायद आप इसे अधूरा पाएंगे। तो संक्षेप में कहें तो लूसीफर था निर्दोष एक मौलिक किताब है,
विचारों को झकझोरती है। जी, विश्वास, नैतिकता, सत्ता, इन सब पर सवाल उठाने में काफी साहसी है। लेकिन शायद इसकी बनावट थोड़ी अटपटी है, कहीं-कहीं दोहराव है और अपने दावों के लिए मजबूत अकादमिक सबूत देने में थोड़ी कमजोर रह जाती है। सही कहा। और ये हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाके छोड़ता है क्या सवाल? कि जब स्थापित कहानियों, स्थापित नैरेटिव्स को इस तरह से चुनौती दी जाती है, तो सत्य की खोज और व्यक्तिगत व्याख्या, इनके बीच की रेखा कहाँ है? कहाँ एक खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है? ये सोचने वाली बात है। इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।